हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एज़ यू नो समर ब्रेक ओवर हो चुका है और बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। ऐसे में फ्री पीरियड या अरेंजमेंट पीरियड में कोई अच्छी एक्टिविटी या बच्चों को मैनेज करना एक टफ़ टास्क होता है। इसीलिए आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ फ़न एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ को शेयर करने, जो कि हम अरेंजमेंट या फ्री पीरियड में कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखेगा, इंगेजमेंट दिखेगी और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इट इज़ वेरी फनी, enjoyable and related to the study only. So let's get started the video. Our first activity is word building. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो टीचर है वो बच्चों को कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने प्रोवाइड किया सन से बनने वाले और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, सनफ्लावर, सन बाथ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हम इससे और बना सकते हैं। तो आप बच्चों को ये सेम एक्टिविटी देंगे जिससे वो बच्चे न्यू वर्ड्स को फ्रेम करेंगे। आप इसको और ज़्यादा इन्जॉय करने के लिए ये कर सकते हैं कि क्लास को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड देन यू कैन गिव द वर्ड्स 1 by 1 टू ईच टीम एंड एज अ रिवॉर्ड यू विल गिव सम पॉइंट्स टू द winning team also, means the team that gives the correct answer. ठीक है, so it will be very engaging for the student अगर वो उसको बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। ठीक है, और ये कंपटीशन वाले जो गेम्स होते हैं वो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन भी शो करते हैं। सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गेस द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको इसमें क्या करना है, बच्चों को कुछ ऐसे डेली यूज़ वर्ड्स बताने हैं जिसको वो गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे कि होटल इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, होटल इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही रेस्टोरेंट हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, रेस्टोरेंट हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डेली लाइफ वर्ड जो वो गलत बोलते हैं आप उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को बताएंगे। पहले उनसे बोलेंगे कि आप हमें बताएं कि इसको कैसे बोलते हैं और फिर आप उनको सही तरीका बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू। आप क्लास में जाएंगे, क्लास के बच्चों को कुछ पेयर्स में डिवाइड करेंगे जो कि ग्रुप्स होंगे। 1 by 1 आप सारे ही बच्चों से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकते हैं, जैसे कि ताजमहल कहाँ पर है या कुछ भी ऐसा, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे। ये डिपेंड करेंगे क्वेश्चन कि आप कौन से क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं एंड दैट विल बी वेरी इंगेजिंग। जो टीम आपको राइट आंसर देगी आप उनको रिवॉर्ड में पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी विनिंग टीम होगी वो डिसाइड होगा जिससे ज़्यादा पॉइंट है, तो दैट विल बी वेरी फनी एंड इंगेजिंग ऑल्सो। ठीक है, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ स्टोरी चेन। आपको इसमें क्या करना है, बच्चों को एक सर्कल में खड़ा करवाना है, उनके हैंड्स को एक दूसरे से ज्वाइन करवाना है। 1 by 1 एक बच्चा दूसरे बच्चे के हैंड पर क्लैप करेगा और एक फ्रेज़ बोलेगा, दूसरा बच्चा उस फ्रेज़ को कनेक्ट करके एक दूसरा फ्रेज़ बोलेगा और इस तरह से आपको एक स्टोरी बिल्ड करवानी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रेज़ टीचर स्टार्ट करेगा एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेजेस जो होंगे वो बच्चे स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स सी कि किस तरह की न्यू स्टोरी बच्चे अपने माइंड के क्रिएटिविटी से क्रिएट करते हैं। Okay, so that will be very engaging and the students will take active participation in this and show. So our next activity is alphabet challenge. इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को कोई एक कैटेगरी देनी है एंड देन 1 by 1 एक चेन की तरह हर एक बच्चा जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, लाइक ABCD की तरह, जिस बच्चे पे ABCD ये अल्फ़ाबेट्स आएंगे आपको उस बच्चे को टास्क देना है कि वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की चीज़ उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताएगा। दैट विल बी वेरी इंगेजिंग ऑल्सो। बच्चों को बहुत ज़्यादा माइंड पे थोड़ा सोचना पड़ेगा और काफ़ी सारे बच्चे इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी वेरी ईजी ऑल्सो एंड स्टूडेंट विल टेक पार्टिसिपेशन एंड इट विल बी वेरी फनी ऑल्सो इन द क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को 2 टीम में डिवाइड करना है। एक टीम से एक मेंबर आएगा, आने के बाद आप उनको चॉइस देंगे। 1 by 1 ये चॉइस वेरी करेगी। एक स्टूडेंट है जो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, सेकंड पर्सन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस एंड जो फर्स्ट पर्सन है वो डायरेक्टली उसका आंसर नहीं बता सकता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के अराउंड जो भी चीज़ें आती हैं उसके वे में उसको आंसर करेगा। जैसे कि एप्पल है तो
इट इज़ अ फ्रूट और अ वेजिटेबल, सो इट्स अ फ्रूट। इस तरह के क्वेश्चन बच्चा आस्क करेगा और बच्चे को आंसर भी इसी तरह से कहना है। एट द लास्ट अगर वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता है सब्जेक्ट को तो आप उस टीम को क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, यानी कि मार्क्स। ये जो एक्टिविटी है वो पर्टिकुलरली 5th से 7th 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए ये एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ टंग ट्विस्टर। इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। आप बच्चों को कुछ ऐसे फ्रेजेस देंगे जिनको बोलने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उनको एक एक्टिविटी देनी है और उनसे बोलना है कि आपको 3 बार ये फ्रेजेस को रिपीट करना है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो आप उनको पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ आप उनको पॉइंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो भी टीम इस गेम में जीतेगी आप बाकी बच्चों से उनके लिए क्या करवाएंगे, क्लैपिंग करवाएंगे। सो आई होप you like this video, and if you like this video, so please like, share and subscribe this channel. Also comment me that which activity do you like the most, and you are going to organize the same activity in your classroom also. Okay, bye bye.